नमस्कार, आप सभी का लेट्स गियर अप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम आपसे इस चैनल पर केवीएस के बहुत ही कुशल शिक्षकों को और जो मेरे साथी टीम है मेरे साथ इस स्कूल में दिल्ली संभाग में हम उनको लेकर आएंगे। और आज मेरे साथ डॉली मैम है जो बहुत ही कुशल और जुझारू अध्यापिका है, बच्चों को बहुत जुझारू उनके साथ पढ़ाती हैं। आइए मैम से मैम की जर्नी, मैम ने कहाँ तक ज्वाइन किया था और मैम का साक्षात्कार कैसा रहा था, इसके बारे में बात करते हैं। डॉली मैम प्लीज। थैंक यू सर। मैंने केंद्रीय विद्यालय में 2017 में ज्वाइन किया था और सबसे पहले जो मेरी ज्वाइनिंग थी वो KV0 में थी। आज मैं दिल्ली संभाग में काम कर रही हूँ और 2021 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ है और यहीं पर ही कार्यरत हूँ। अगर मेरे इंटरव्यू की बात की जाए तो मेरा इंटरव्यू 30 मई 2016 को हुआ था, जिसमें सबसे पहले जो था इंट्रो किया गया। मैम आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था? इंटरव्यू मेरा चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़ रीजन में आपका इंटरव्यू हुआ? तो रीजनल ऑफिस का स्कूल रहा होगा? हाँ, रीजनल ऑफिस का स्कूल था, चंडीगढ़ में इंटरव्यू था, जहाँ पर सबसे पहले आपका जो मायने रखता है वो रखता है कि आपका इंट्रो कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने आपसे सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन ही मांगा था। कॉन्फिडेंटली आपको सबसे पहले इंट्रो देना है। डिपेंड करता है कि वो सबसे पहले इंग्लिश में हो तो ज्यादा सही रहेगा। आपने इंग्लिश में तैयार किया? मैंने इंग्लिश में तैयार किया था और बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैंने सभी की आंखों में आंखें डालकर इंटरव्यू दिया। उसके बाद जैसे कि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो कैसा होता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो क्या है, तो मैंने कहा मेरा हिंदी सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपका अगर हिंदी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है तो आप किसी कवि का नाम बताइए 12th क्लास के। तो मैंने कहा ऐसे तो मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने कहा ठीक है, तो आपको कविता तो आनी चाहिए अगर आपका सब्जेक्ट इतना हिंदी का है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कविता सुना सकती हूँ। तो मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाई थी। उसके बाद उन्होंने पूछा कुछ करंट अफेयर से, जैसे कि योगा दिवस हर साल मनाया जाता है, उसके लिए स्पेसिफाइड जगह होती है, तो उन्होंने लेटेस्ट का पूछा कि कहाँ योगा दिवस मनाया जा रहा है। इसके बाद मैंने उसका भी जवाब दे दिया। एंड तो डॉली मैम, जैसे आपका इंटरव्यू, जैसे आपने बताया कि आपने इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में दिया था, उसके बाद आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही चलता रहा या आपने मतलब बाइलिंगुअल इंटरव्यू चल रहा था? मेरा बाइलिंगुअल था। बाइलिंगुअल चल हाँ, रहा था। जैसे मेरी स्टार्टिंग तो इंग्लिश से हुई, पर जो एंड था वो इंग्लिश में हुआ, मिडल में बाइलिंगुअल था। हाँ। और मैम आपका डेमो क्या टॉपिक मैंने दिया था आपको पढ़ाने? डेमो का जो टॉपिक था मेरा वो पोएम के रिगार्डिंग ही था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरा इंग्लिश में ही डेमो लेना चाहते थे। तो मैंने पोएम रिप्रेजेंट किया उनके कहने से ही। उन्होंने अपनी चॉइस से पोएम नहीं दी थी, मैंने खुद से ही अपनी आप पोएम प्रेजेंट करके सुनाई। तो उन्होंने आपको जैसे पोएम कहा कि आप कोई भी कविता पढ़ाइए, तो आपने मैम कौन सी कविता पढ़ाई थी उस टाइम पर? मैंने कविता क्लास 1 की थी, माई हाउस इज रेड। अगर कविता को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आपको जैसे इंटरव्यूअर है जो आपके सामने बैठे हुए हैं, तो उनको ही आप समझिए कि वो आपके किड्स हैं, ठीक है, और उनको किड्स समझ के जैसे आप क्लास में प्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे ही आपको गुड मॉर्निंग, हाँ स्टूडेंट्स वही हैं, और आपको सबसे पहले बोलना है गुड मॉर्निंग। जैसे हम अपने किड्स को बोलते हैं वैसे ही आप उनको किड्स समझिए और गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करते हुए इंट्रो दीजिए पोएम का, एंड देन स्टार्ट पोएम विद प्रॉपर। अगर देखा जाए तो जैसे आपका भाषा का रहा है, तो मुझे जहां तक समझ में आया पिछले 12 सालों में केंद्रीय विद्यालय में, कि भाषा जो है वो जब भी आप अगर इंग्लिश या हिंदी पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम लोग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये जो सीक्वेंस है इसको हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है स्पेशली छोटी क्लासेस में, कक्षा 1 और 2 में बच्चों से ज्यादा हमें बातचीत करनी है, हमें प्रश्न पूछना है। जैसे अगर मुझे झूला कविता पढ़ानी है तो मैं सीधा झूला कविता पढ़ानी शुरू नहीं करूंगा, पहले बच्चों से बात करूंगा कि आप कभी मेले गए हैं, क्या आपने कभी झूला झूला है, झूला कहाँ पर डाला जाता है, झूला कहाँ पर आप लोग झूलने जाते हैं, आपने किस किस तरह के झूले देखे हैं, और आपके घर के आसपास कौन से झूले हैं। तो ये तरीका सही है कि पहले हम इंट्रोडक्शन दें और फिर बातचीत करें, प्रश्न पूछें, नहीं तो इंटरेस्टिंग बना। आपको मतलब कविता जस्ट स्टार्ट नहीं करनी है, सबसे पहले उस रिलेटेड टू पोएम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड। आप 2-3 क्वेश्चन पूछिए उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड, देन यू कैन स्टार्ट योर पोएम। अच्छा मैम, अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं और जो आगे भी देखेंगे और अभी भी देख रहे हैं इसको हमारे चैनल पर लेट्स गियर अप पर, तो आप क्या सजेशन या सुझाव, क्योंकि बहुत मैं देख रहा हूँ बच्चे जो है नर्वस हैं कि डेमो टीचिंग के लिए, साक्षात्कार के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, क्या हिंदी मीडियम से हैं
ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो आप क्या उन्हें सुझाव देना चाहेंगे जिससे उनका इंटरव्यू और डेमो टीचिंग अच्छी रहे? यस सर, यू आर राइट। आई एम ऑल्सो अ हिंदी स्टूडेंट। मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम में ही रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की हो जरा सी भी। मैं एनसीडी स्कूल से ही हूँ और प्रॉपरली हिंदी ही रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा मतलब बैकग्राउंड मिला हो, पढ़ने के लिए कोचिंग मिला हो। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, मैंने केबीएस के लिए ना तो कोई कोचिंग ली है, ना मैंने इंटरव्यू के लिए कोई कोचिंग ली है। बस ये है कि मैंने केबीएस की तैयारी 1 महीने पहले डट के की थी, जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। और जब इंटरव्यू की बारी आई तो उसके लिए 2.5 महीना मिलता है, जिसमें मैंने खुद ग्रुप बनाया। अभी शायद में कम समय मिलेगा। हाँ। अभी शायद 2.5 महीना कोई बात नहीं, 1 मंथ भी मिलेगा तो वो भी एनफ है। तो आप सबसे पहले तो एक अपने जो भी आपके साथ जो तैयारी कर रहे हो उनके साथ एक ग्रुप बनाइए। ग्रुप बनाने के बाद आप एक दूसरे से डेली इंटरव्यू बातचीत कीजिए, कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए। खुद डेमो टीचिंग कर सकते हैं। हाँ, खुद डेमो टीचिंग करनी है आपको। मतलब प्राइमरी क्लास की सारी किताबें ले लीजिए और उसके बाद आप एक दूसरे से टीचिंग करवाइए। पोयम का अच्छे से ध्यान रखना कि आपको सिर्फ उसको सिंग नहीं करना है, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट करना है, हाव भाव के साथ करना है। और अगर मैं ये कहूँ कि इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आप एक बार अगर तैयारी कर लेते हैं तो आप वेरी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अच्छे से। और कॉन्फिडेंटली आप बोलिए, अगर नहीं आता तो आप सर को मना कर दीजिए, सॉरी बोल दीजिए कि पार्डन प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए। बट जो दीजिए आप आंसर, वो प्रॉपर आंसर होना चाहिए और एक स्माइल के साथ, जैसा मैंने हाँ, एक स्माइल जरूर होनी चाहिए। और डेमो टीचिंग में हम अपने हाव भाव से, एक्सप्रेशन से, क्योंकि बच्चे आपके पास छोटे बच्चे हैं, आप उनको कैसे एंगेज कर सकते हैं, इस चीज का पैनलिस्ट भी बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। हमें तो 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैम को भी मोर देन 5-6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग वहां पर एक्सपर्ट नहीं है। आपका शायद पहला डेमो टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, दूसरा डेमो टीचिंग का एक्सपीरियंस हो। तो हमें यही अप्रोच लेके जाने कि मैं यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख कर जाऊंगी, कुछ ना कुछ सीख कर जाऊंगा। थैंक यू मैम, हमारे इस चैनल पर आने के लिए और बहुत सारे लोगों को जो पूरे देश में देख रहे हैं उनको मोटिवेट कर रही है। थैंक यू डॉली मैम। थैंक यू सो मच।